नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पूना में कार्यकर्ता मेड़ावा में अमित शाह द्वारा एक बयान दिया गया। बयान था कि अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे भ्रष्टाचारी कोई नेता है तो वह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार। और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने कहा औरंगजेब फैन क्लब के वे नेता हैं। इसी कड़ी में शिवसेना नेता धनंजय बोडारे, जो जिला प्रमुख भी हैं शिवसेना के, उनसे हर दिन अग्निपथ की टीम ने यह जानना चाहा कि आखिर क्या कहना है उनका इस पूरे विषय पर। आइए सुनते हैं। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। हाल ही में अमित शाह जो है वो पुणे में एक अधिवेशन में आए थे, जहां पर उन्होंने उद्धव बालासाहब ठाकरे के ऊपर टिप्पणी की कि वो औरंगजेब फैन क्लब के नेता हैं। अभी जो आदमी खुद बोलते हैं, एक दुर्भाग्य, देश का प्रधानमंत्री ये गृह मंत्री है, देश के प्रधान गृह मंत्री है जी। और इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। इलेक्शन होता है तभी चलता है, लेकिन बार बार आप देश के हो, बराबर है, ना किसी समाज के, ना किसी राज्य के, ना किसी पक्ष के। और ऐसे टाइम में औरंगजेब की फैन क्लब, अभी लोगों ने तो दिखा दिया है औरंगजेब कौन है, अफजल खान कौन है जी, बिल्कुल, और छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है। महाराष्ट्र की जनता ने तो कर दिखाया है। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था और इधर 48 का नारा दिया, तो क्या हालत होगी। तो लोगों ने दिखाया कि औरंगजेब कौन है, औरंगजेब फैंस क्लब वाले कौन है। और चुनाव में जो वचन देते हैं उसको बाद में जुमला कहते हैं। ऐसे लोगों को लोग क्या सोचेंगे। तो आके यहाँ कुछ भी बोलेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ उसका ध्यान नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि अभी महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव है, उनकी तैयारी के लिए वो लोग ऐसी कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को नहीं करनी चाहिए? अभी पहले जो था, मैं भी कट्टर शिवसैनिक हूँ, बाला साहब का शिवसैनिक है, तो बीजेपी के साथ हमारे अलायंस बहुत टाइम से थे। आज मैं बीजेपी का नेतृत्व देख रहा हूँ और पहले का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए ही करते हो, वो चुनाव के लिए सब कुछ करते हो। जो भी स्टेटमेंट करते, जो भी यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, किसी को भी लेना, भ्रष्टाचारियों के ऊपर आरोप करना, फिर वापस उनको लेना, ये बस सत्ता ही एक केंद्र स्थान है। बस सत्ता के लिए कुछ भी करते, बाकी कुछ नहीं। ये आरोप करना बस ये उनका आदत ही हो गया है। अब आजकल शहर में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो, शहर में गड्ढे हों, बारिश का टाइम है, ऊपर से गणपति बप्पा भी आ रहे हैं, लेकिन शहर का जो भी हालात है वो सुधरने के नाम नहीं ले रहे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब लोग जाए तो जाए कहाँ, इस तरह लोग सब कॉमन आदमी का एक हालत हो गया है। महानगर पालिका प्रशासन नहीं के बराबर है। वहाँ चलो सिर्फ टेंडर निकालना और भ्रष्टाचार करना, बाकी कुछ भी नहीं है। महापालिका में आज इसलिए गवर्नमेंट जिंदाबाद, मतलब जिम्मेदार है। पिछले 2.5 साल से इस शहर को महाराष्ट्र के किसी भी कॉरपोरेशन या किसी भी स्थानिक स्वराज्य संस्था को प्रतिनिधि नहीं है। और प्रशासन अपनी मनमानी चालू है, सब लूटने के लिए बैठे, लुटेरे की गैंग है। लूट रहे कोई, मतलब जैसा हाथी रहता है उसको अंकुश रहता है, ये हाथी को अंकुश कुछ भी नहीं है। आप रास्तों की हालत देख रहे हैं। 1-1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जाहिर किया था 1200 करोड़ उल्लासनगर के लिए, तो 1200 करोड़ क्या दिख रहे हैं? 12 करोड़ भी नहीं दिख रहे। आप देख रहे हो, आप भी बोल रहे हैं कि रास्तों की हालत क्या है, गड्ढे कितने हैं। बिल्कुल, इसीलिए आपसे मुलाकात दिया हुआ ये सब जानने के लिए। ना महापालिका प्रशासन है, आप हेल्थ की देखो, तीनों हॉस्पिटल्स देखो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के दोनों हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल देखो, 4 नंबर का मैटरनिटी होम देखो, या ESIC का हॉस्पिटल किधर है पता ही नहीं है। और उसके बावजूद भी चाहेंगे आपको, ठीक है, यहाँ पर आप शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर आप बोल रहे हैं, ठीक है, लोकल बॉडी डिसॉल्व है, वो मान्य करते हैं हम लोग, लेकिन आमदार तो है शहर में। आवा ये शहर का दुर्भाग्य है कि एक नहीं 3 आमदार हैं, तीन आमदार है जी। आमदार कुमार आयलानी, आमदार गणपत गायकवाड़, आमदार बालाजी किनीकर जी। और ये तो विधानसभा के हो गए, 3 विधान परिषद के भी आमदार हैं। जो क्योंकि हम लोगों ने ये सवाल आपसे इसलिए भी किया क्योंकि मेन रोड की भी हालत खस्ता है। मेन रोड के जो रोड है वो तो आमदार के कार्य में आते हैं, वो उनकी हालत भी काफ़ी खस्ता है। वही आप देखो, रोड की हालत है, लाइट रोज जा रही है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, ऐसे लोग परेशान हैं। मतलब गर्मी में भी
लोड शेडिंग की वजह से या मेंटेनेंस की वजह से बंद कर रहे थे। आज बारिश थोड़ा सा हवा आई, लाइट बंद हो रही है। लोगों को एक तो पानी नहीं है, पानी की समस्या का कंप्लेंट किसके पास करे उसका आता पता नहीं, क्योंकि इंजीनियर्स ही नहीं हुआ। पूरा कारपोरेशन ठेके के ऊपर चल रहा है। वाटर सप्लाई में कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्ट पे, फायर ब्रिगेड कॉन्ट्रैक्ट पर, टैक्स डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर, जो हॉस्पिटल चालू किया महानगर पालिका के उसके सब डॉक्टर्स हॉस्पिटल पर। आपको क्या लगता है कि आमदार जो है वो विफल है अपने हर मोर्चे पर? हर सब वो साबित हो गया है। जिस क्षेत्र का आमदार जागरूक रहता है उस क्षेत्र के में विकास होता है और वहाँ के लोगों को दिक्कतें कम होती है, नहीं होती है। यहाँ एक भी आमदार ऐसा नहीं है कि जनता के लिए कुछ काम करे। मैं उस दिन पुलिस स्टेशन गया था, आपने वो देखा भी होगा। मतलब परेशान था मैं। मतलब पुलिस स्टेशन है क्या, फ़ायदा नहीं है। गंजेड़ी रास्ते के ऊपर घूम रहे, डांस बार रात को 1:30-2 बजे तक चालू थे, चालू है अभी भी वापस मेरे ख्याल से लगता है। उसकी वजह से इतनी गुनहगारी बढ़ गई कि उसकी मतलब हर तरफ से आम आदमी परेशान है। अब आप विपक्ष में हैं, पक्ष में ये लोग हैं, ठीक है, सत्ता में ये लोग हैं, अब विपक्ष में हैं, आपकी भूमिका भी नज़र नहीं रही है। क्यों आप वो पहले जैसे नहीं बन रहे हैं, आपकी भूमिका एग्रेसिव नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? अब अरे बोल के मतलब उधर दीवार के ऊपर सर पटक के फायदा क्या है? चालू है। उस दिन पुलिस स्टेशन के ऊपर हम लोग बोला था, लेटर दिया डांस बार के ऊपर, कमिश्नर को लिख के दिया था। जो जिस तरीके से जो घर घंटी है या सिलाई मशीन जो गरीब महिलाओं को बांटने की थी वो बांटी नहीं अभी तक, क्यों नहीं मालूम नहीं। अनाउंसमेंट किया था, परचेज किया, टेंडर निकला, सब प्रोग्राम हुआ। इलेक्शन के बाद या आचार संहिता के बाद देंगे, वो नहीं है। ये प्रशासन नाम की कोई तो वो चीज़ है ना। उसके बाद उसके साथ साथ पानी की समस्या इतनी मतलब बद से बदतर है कुछ पॉकेट्स में, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी एक आंदोलन का हमने इशारा दिया है। 15 दिन का पुलिस स्टेशन को अगर कानून और व्यवस्था की बात के ऊपर उनको ये दिया है, नोटिस दिया है। कारपोरेशन को भी हमने जो मुद्दे हैं आंदोलन करें, एमएससीबी बोलो, उनको दिया है। हर कारपोरेशन में, चाहे कल्याण कारपोरेशन हो, उल्लासनगर कारपोरेशन हो या अंबरनाथ के नगर पालिका हो। आपने विद्युत विभाग की बात निकाली, गरीब लोगों के मीटर जो है 500-600 रुपए के लिए निकाले जाते हैं। आपने एक मुद्दा भी उठाया था एमएससीबी कुमार एलानी के टाउन हॉल के ऊपर 32 लाख रुपए बाकी थे, वहाँ पे वो भरपाई नहीं होती है, गरीब लोगों के मीटर उतारे जाते हैं। इसमें आपने काफ़ी एग्रेसिव भूमिका निभाई थी। गरीब लोग मतलब 1400 रुपया नहीं भरने के बाद भी मीटर कट होता है, लाइन कट होती है। और अमीर लोगों का जो एमएल है उनका 32 लाख होने के बावजूद भी सालों साल से भरा नहीं, चाहे फिर वो म्यूनसिपैलिटी का टैक्स हो, लाइट बिल हो, उनका कट नहीं होता है। लेकिन गरीब लोगों का होता है, मतलब पिसते गरीब लोग। इस विषय में जो मैं एमएसपी की बात की, ये कौन करने वाला है इस क्षेत्र में? आगे चल के अगर आज बारिश चालू है, 1 साल के लिए बारिश समझो कम हो गई, तो हमारे क्षेत्र में पानी समस्या सुलझाने के लिए इतनी भयंकर डैम नहीं है हमारे पास, एक ही डैम है। आपा आज जो एक आम नागरिक है वो आपके ऊपर आस लगाए हुआ है कि नहीं ठीक है अब आपा तो कुछ करेंगे ही जी, अभी करेंगे ही। आज तक क्या कंट्रोल था? अभी आपने देखा है जिस तरीके से देश में बदल हो गया है वो राज्य में भी बदल होने वाला है। लोग परेशान हैं, लेकिन एक सब मौका देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में लोग इसका सजा उनको देने वाली है। अब उल्लासनगर का एक जन सामान्य व्यक्ति आपसे कैसे आस लगाए आबा कि आने वाले समय में आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? क्या इसकी गारंटी आप देंगे उल्लासनगर वासियों को? बाला साहब का सैनिक हूँ और बाला साहब ने और धनंजय बोडारे करके आज तक मुझे जो भी पद दिया है, आपको आबा से भी नवाजा गया है आबा तो इस उल्लासनगर वासियों की सेवा करने के सिवा कुछ भी नहीं किया। चाहे उपमा पर हो, उपमा पर या विरोधी पक्ष नेता, तभी अपनी भूमिका सभाग्रंथा करके। सड़कों की हालत तो बहुत ही खराब है अब, एक्सीडेंट हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? ना कारपोरेशन में बॉडी है, अधिकारियों को मालूम है ये क्या करने वाले। अनशन पर बैठते, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमारे राजा सरोवर कितने दिन अनशन पर बैठे थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मतलब जनता को उन्होंने गूंगा बहरा बनाई। जिम्मेदार इसके लिए शासन, केंद्र शासन है, राज्य शासन है। उनको ये नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों के ऊपर या यहाँ अधिकारियों के ऊपर अंकुश हो। सब कंट्रोल पूरा स्टेट के हाथ में जाओ, सेंट्रल के हाथ में जाओ, बस वो चाहे वैसा लोगों से मतलब कठपुतली जैसे बनाया उन्होंने। अधिकारी काम नहीं कर रहे, बस मजा कर रहे, पब्लिक का काम बिल्कुल नहीं। उसकी वजह से ही है। अगर पहले रहता था ना
इतने थर्ड क्लास काम हो रहे रस्तों के, बोलो चाहे सीमेंट के रोड है या डांबर के रोड है, कुछ काम नहीं। आने वाले समय में आबा आपकी तरफ से, शिवसेना पार्टी की तरफ से ऐसी कोई किसी आंदोलन की तैयारी है? अगर सड़कें नहीं सुधरी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा, डांस बार लेट नाइट तक चालू रहे तो? डांस बार के लिए पुलिस के खिलाफ MSEB का जो अभी जो हालत खराब है, वो सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई ना कोई अडानी अंबानी जैसे लोग यहाँ आएंगे, उसकी तरफ ही है। लोग परेशान होके फिर बाद में फिर MSEB का या जो लाइट डिपार्टमेंट है, जो भाई ठीक है, इस तरीके का व्यवहार जानबूझ के चलो, जैसा BSNL है, हालत खस्ता हो रही है। उसका कारण ये कि प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स प्रमोट करने के लिए वैसा ही MSEB का मुझे लगता है जो है। तो सब ये प्राइवेटाइजेशन के लिए चालू है, लोगों को जानबूझ के परेशानी करना। इनके ऊपर आपका कुछ आंदोलन रहेगा? जरूर रहेगा, आंदोलन करने वाले हैं। महानगर पालिका के खिलाफ, जो महानगर पालिका की सेवा, पानी देना, रास्ते अच्छे देना, लाइट की व्यवस्था और साफ सफाई, 300 करोड़ 500 करोड़ अब सब लगता है उल्लासनगर वासियों को 1200 करोड़ 1200 करोड़ अब लगता है सब जुमले बन गए। 6 साल पहले एक मुख्यमंत्री आए थे, अभी के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कल्याण के लिए बोला 600 करोड़ हम देंगे, कुछ नहीं। ये सब चुनावी, उसके बाद भी शहर की हालत बद से देखो ना, क्या एक क्षेत्र का विकास क्या है? कुछ नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं है। ना मेडिकल क्षेत्र में है, देखो हालत क्या है, दवाखाना की हालत देखो, ना कानून और व्यवस्था, ना कॉरपोरेशन की तरफ से, और अगर बोलते तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसके लिए अभी जबरदस्त आंदोलन करने के तैयारी में हम लोग है। जनता ये आस लगाए आबा कि अब शिवसेना स्टाइल में आबा की तरफ से कोई आगे की रणनीति बनाई जनता जाएगी? को आस नहीं, जनता को भरोसा है जी कि अगर करेंगे तो यही करेंगे, लेकिन अभी जो सत्ताधारी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें, बिल्कुल मान्य है। हाँ, और स्टेट में बोलो या राज्य में बोलो, बस इसको खींचो उसको खींचो, बस बाकी कुछ नहीं। आज हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है, आपका मतलब प्रशासन कुछ करता नहीं है, लास्ट में क्या करे, आप कुछ नहीं कर रहे, और न्यायालय भी ताला लगाए क्या? इस तरीके का टिप्पणी हाईकोर्ट ने दिया है, उच्च न्यायालय ने दिया है। मुझे उस दिन मेरी भी मानसिकता ऐसी हुई थी कि अगर लोगों के काम नहीं हुए, पुलिस स्टेशन में अगर गुंडों का राज चलता है, पुलिस स्टेशन में अगर डांस बार वालों का राज चलता है, क्योंकि डांस बार चालू है, मालूम है लोगों को, आम आदमी को मालूम पड़ता है, पुलिस को मालूम नहीं। अगर वो मालूम नहीं पड़ता था, ऐसी पुलिस क्या काम की है? अगर डांस बार चालू है क्या नहीं है, उसके लिए कंप्लेंट्स होते, उधर वहाँ कितनी मारामारी होती है, कितनी गुनहगारी बढ़ रही है। गुनहगारी का जो मूल अड्डा माना जाता है वो डांस बारों से माना जाता है कि वहाँ से शुरुआत है, वहाँ से हर गुंडागर्दी, हर किसी को बोलने की जरूरत नहीं। जहाँ शैतान बैठते वहाँ मतलब शैतानियत ही होती है, हैवानियत ही होती है। तो ये नशे के अड्डे, जुआ के अड्डे, डांस बार के अड्डे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मतलब अनधिकृत लॉजिंग बोर्डिंग कितने हैं आप देखो, गल्लो गली क्या चालू है।